बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। औरत के तीन काम ऐसे हैं जो मरते वक्त औरत का चेहरा रोशन कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तीन काम करने वाली औरत जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो मरने से पहले इसका चेहरा चौवीं के चांद की तरह रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला इस औरत को औरत के तीन काम मरते इसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी जिंदगी में यह तीन काम कर लेती है तो मरने के बाद इसका चेहरा रोशन हो जाता है, और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, इस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई। कहने लगी, हजरत, आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर आ रही हूं कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर नूर की बारिश हो रही। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अल फौरन बोल पड़े कि इस औरत ने हजरत इमाम बाकरी रहमतुल्लाह अल के बताए हुए कामों पर जरूर अमल किया होगा, यानी इनकी बताई गई नसीहत पर जरूर अमल किया होगा। मोहतरम नाजरीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ इसी औरत का चेहरा रोशन और पुनूर होता है जो अपनी जिंदगी में यह तीन काम सर अंजाम देती हैं। तो वह औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हजरत, मुझे वह 5 काम बताइए कि वह कौन कौन से हैं। हो सकता है कि मैं भी इन कामों को अपना लूं तो मेरा यह काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, मैंने इमाम बाकर रहमतुल्लाह अल की जिंदगी के बारे में पढ़ा, आपका इल्म पढ़ा और आपके अवाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल यह है कि वह शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करें, किसी अच्छे मुत्की और परहेजगार इंसान का इंतखाब करें। निकाह करते वक्त इसकी नीयत यह होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूं, खता का हूं, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूंगी तो मेरी जिंदगी में आने वाला नेक शख्स जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब इसके मुंह से कोई बात निकले तो कबूल होती होगी। जब वह मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने, रोजा रखने, सदका और खैरात करने और दूसरे नेक आमाल करने की तलन करेगा। तो जब मैं इसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूंगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा, जो कि हर औरत को मिलता है जब वह अपने शौहर के हुक्म की बजाव करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वजू करूंगी तो यह वजू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाजरीन कराम, कयामत का लनात दिन होगा। हर मर्द औरत परेशान हाल होगा, नफ्स नफसी का आलम होगा। लोगों के चेहरों पर कुर्ब और तकलीफ के बायस हवायां उड़ रही होंगी, तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी हो कि जिसका चेहरा चौवीं के जान की तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब इसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें इससे पूछती हैं कि बताओ, कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो। लेकिन कयामत के दिन कोई औरत यह नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस औरत का चेहरा ज्यादा रोशन और चमकता होगा, दूसरी औरतें इससे पूछेगी कि बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थीं कि जिस अमल ने कयामत की होल नाकिया में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वह औरत कहेगी कि मैं दुनिया में यह अमल किया करती थी। नंबर 1 फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत, जब नेक और मुत्तकी शख्स इसकी जिंदगी में आ जाता है तो यह इसकी जिंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफकत और मेहरबानी करती है, बदलिहाज, बदतमीजी और बद अखलाकी से बचती है। तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है। अल्लाह ताला जन्नत का टिकट पहले दे देता है और इसका चेहरा रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की जिंदगी में दाखिल होते हैं तो इसकी जिंदगी को अजीर बना देते हैं, दुनिया में भी इसकी जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं और इसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अल ने फरमाया कि दूसरा अमल जिससे औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है वह है पर्दा। फरमाया, पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक्त ऐसे चमकता है जैसे छवीं की रात का चांद चमक रहा हो, और निहायत ही खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है
और गैर महरम मर्दों के सामने जाना गवारा नहीं करती। इसके हवाले से एक वाकया मलाज फरमाए कि मदीना शरीफ की दहलीज पर एक औरत रहा करती थी जो बेहया थी। बेहयाई इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो गैर महरम मर्दों के सामने जाती थी और फहशी फैला रही थी, फहाश गोई करती थी। यानी गैर महरम मर्दों के सामने जाना, अपनी नुमाइश करना और इनसे गैर खला की गपशप लगाना। वो बेहयाई में बड़ी ही मशहूर थी। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चबूतरे पर बैठ के सरीत खा रहे थे। सरीत कहते हैं गंदम, या जो कि रोटी को गोश्त के शोरब में पकाना या इसे भिगोकर खाना ताकि वह अच्छी तरह नरम हो जाए। इसी दौरान इस औरत का वहां से गुजर हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वह औरत गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वह बेहया औरत कहने लगी, इसे देखो, ऐसे बैठा है जैसे कोई गुलाम बैठता है, ऐसे खा रहा है जैसे कोई गुलाम खाता है। ये सुनकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में भला अल्लाह के सामने मुझसे बड़ा या आजिज और कौन हो सकता है? यानी अल्लाह के सामने मुझसे ज्यादा आजी इख्तियार करने वाला और कोई हो सकता है। इस औरत ने कहा, अकेले अकेले खा रहे हो, किसी से पूछते भी नहीं हो कि खाना है कि नहीं। खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने खाना है तो खा लो। और वह बेहया औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह लो और खा लो। तो कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने तो आपके हाथों से खाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक्मा उठाया और इसे देने लगे तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने यह भी नहीं खाना, बल्कि मैंने वह खाना है जो आपके मुंह में है। अल्लाह हूँ अकबर, अल्लाह देख रहा है, नूरी फरिश्ते देख रहे हैं और अल्लाह आपको देखकर मुस्कुरा रहा है कि मेरा हबीब करता क्या है। अल्लाह देखकर मुस्कुरा रहा है कि मेरा प्यारा महबूब अब क्या करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि बेहयाई में यह औरत मशहूर है, तो जब इस बेहया औरत ने कहा कि हजरत मैंने तो वही लुक्मा खाना है जो आपके मुंह में है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह वाला लुक्मा निकाल के इस औरत को दे दिया। और जैसे ही इस औरत ने वो लुक्मा खाया तो इसके अंदर एक इनकलाब पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला हुआ लुक्मा जो खाया तो फिर सारी जिंदगी इस औरत ने किसी मर्द को अपना चेहरा ना दिखाया। कहने वाले कहते हैं कि फिर इस औरत ने कभी किसी को अपना चेहरा ना दिखाया और जहां भी जाती तो पर्दा करके जाती। फिर एक दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरी तो इसकी नजरें नीचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना कि यह तो वही औरत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए पर्दे में छुपी औरत, अल्लाह ताला तेरा पर्दे में छुपा चेहरा रोशन कर दे। जब वो मर रही थी तो रात का वक्त था। घर से बाहर 14वीं रात के चांद ने पूरे इलाके को रोशन कर रखा था, जबकि घर के अंदर पूरे कमरे को इस पा पर्दा औरत के पर्दे के अंदर छुपे चेहरे ने रोशन कर रखा था। फिर फरमाया गया, तीसरा काम है बिस्मिल्लाह पढ़ने का अमल, यानी जो औरत हर काम शुरू करने से पहले पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहती है, तो इसके मुतालिक एक औरत का वाकया काबिल जिक्र है कि वह बातों ही बातों में हर बात में बिस्मिल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी। यानी जब कोई भी काम होता शुरू करते वक्त और खतामुल इसके शौहर को बड़ा ही नागवार गुजरता। अब शौहर ने अपनी इस बीवी को शर्मिंदा करने और बेइज्जत करने की से इसे एक थैली दी और कहा, इसे संभाल कर रख दो। अब इस बीवी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने शौहर से वह थैली ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक महफूज मुकाम पर रख दी। एक दिन अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में इसके शौहर ने वो थैली उठाई और घर के अंदर एक कुआं था, इसमें फेंक दी। जब बीवी वापस आई तो कहने लगा, वो मेरी थैली जो मैंने तुम्हें दी थी, मुझे लाकर दे दो। इसकी सोच यह थी कि जब इसे वो थैली नहीं मिलेगी तो मैं इसे डांटूर परूर गुस्सा इस पर निकालूं। मैं इसे खूब शर्मिंदा और जलील करूंगा और कहूंगा कि यह तेरी बिस्मिल्लाह ही सब कुछ करवा रही है। बिस्मिल्लाह पढ़कर थैली रखी थी तो गायब हो गई। वो औरत बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अंदर गई और बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते अपना हाथ थैली वाली जगह की जानिब बढ़ाया। अल्लाह अजज वजल ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और इस इस्लाम की मुक़द्दस शहजादी का हाथ वहां पहुंचने से पहले पहले थैली लाकर वहां रख देना। बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते इस खातून ने वहां से थैली उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़ते ही पढ़ते वो थैली लाकर अपने ख्वाब को दे दी। जब इसके शौहर ने अपनी थैली इस खातून के हाथ में देखी
तो एकदम से इसके मुंह से चीख निकल गई और दोनों हाथ अल्लाह के सामने जोड़कर तौबा और अस्तगफार करने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैं तो बिस्मिल्लाह की बरकत को आज समझा हूं कि इसकी ताकत क्या है। तो मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली खातून का चेहरा भी मरते वक्त रोशन हो जाएगा, क्योंकि यह वो अमल कर रही है जो अल्लाह और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसमें बरकत ही बरकत है। नंबर 4, हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि इस औरत का चेहरा भी मरते वक्त रोशन और मुनावर हो जाता है, जिसका कोई अमल ऐसा हो जो इंसान को अल्लाह के महबूब बना दे, यानी कोई ऐसा अमल जो किसी नौजवान को अल्लाह का महबूब बना दे। मदीने में एक नौजवान और खूबसूरत औरत रहा करती थी। वो मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। इसने इस औरत का रास्ता रोक लिया तो औरत ने पूछा, तुझे क्या तकलीफ है कि तूने मेरा रास्ता रोक लिया है? इसने कहा, मुझे तकलीफ ये है कि तेरा हुस्न मुझे भाग गया है और मैं तुझे हासिल करना चाहता हूं। मैं तुझसे इश्क और मोहब्बत कर बैठा हूं, तुझसे शादी करना चाहता हूं। औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, ठीक है, अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, तो वो शर्त पूरी कर दे। मैं तेरे साथ शादी के लिए तैयार हूं। नौजवान बेकरार हो गया और कहने लगा, जल्दी से बता, तेरी क्या शर्त है? मैं जरूर इसे पूरा करूंगा। औरत ने कहा कि मेरी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। शर्त बस ये है कि अगर तू मुझे हासिल करना चाहता है और मेरे साथ शादी करना चाहता है तो 40 दिन तक बिला नागा हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों के पीछे इनकी इमामत में नमाज पढ़नी होगी। वो नौजवान फौरन वजू करके मस्जिद पहुंच गया। इस औरत के साथ शादी करने के लिए दिन में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने लगा। कुर्बान जाएं हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों की इमामत पर कि जिनकी इमामत में वह नौजवान नमाज अदा करने लगा। जैसे जैसे वो नौजवान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्न की इमामत में नमाज अदा करता रहा, इसके दिल की दुनिया ही बदल गई। 40 दिन तक मर हो गए। अब यह नौजवान इसी रास्ते से जा रहा है। आंखें नीचे हैं और पूरे का पूरा नौजवान हैया के लिबास में लिपटा है। औरत रास्ते में खड़ी है, कहने लगी, ए नौजवान, अपनी नजरें ऊपर कर और देख कि मैं आज अपने वादे के मुताबिक तेरे सामने खड़ा हूं। तूने 40 दिन वाली अपनी शर्त पूरी की है, तो मैं भी वादे के मुताबिक तैयार हूं। इस नौजवान ने अपना सर ऊपर उठाया और इस खूबसूरत नौजवान औरत की तरफ देखकर कहने लगा, ए खूबसूरत खातून, तेरा हुजन अपनी जगह, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेरे दिल की दुनिया अब बदल चुकी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब के साथ जोड़ दिया है, लिहाजा मैं तुझे अपने वादे से आज़ाद करता हूं। अब तू अपने घर चली जा। तो फरमाया गया, ऐसी नेक खातून जिसका कोई अमल इसे अल्लाह का महबूब बना दे, यानी जो खुद भी गुनाहों से बचती हो और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर चला दे, तो ऐसी औरत का चेहरा मौत के वक्त रोशन और मुनव्वर हो जाता है। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी औरत जो अल्लाह के सामने झुकने वाली हो, 5 वक्त की नमाज अता करने वाली हो। याद रहे कि खवातीन के लिए नमाज के अदा करने का हुक्म यूं है कि वह अपने घर में सबसे पीछे वाले कमरे में छुपकर अल्लाह के सामने सर बसजदा हो। उम्मीद करता हूं कि आज की तहरीर आपको जरूर पसंद आई होगी।